और इस वक्त हमारा ग्रुप जोधपुर के लिए रवाना हो रहा है। तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुके हैं और ट्रेन तैयार खड़ी हुई है। तो दोस्तों, हम दिल्ली से चलकर जोधपुर स्टेशन पर उतर चुके हैं और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं हज हाउस, जहाँ पर हमारे बड़बूजा मुनि समाज का महासम्मेलन होने वाला है। चलते हैं दोस्तों। हम आ चुके हैं घंटाघर चौक पर, जहाँ हमारा होटल है। आज हम यहाँ पर स्टे करेंगे और सुबह प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से आने वाले मेहमानों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो हम पहुँच चुके हैं अपने होटल के नज़दीक और यहाँ देख रहे हैं ये मार्केट बिल्कुल जगमग हो रही है। तो हम आ चुके हैं अपने होटल पर। जामा मस्जिद के ऊपर सभी साथियों के साथ। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हज मंजिल जोधपुर और सभी लोग यहाँ पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। भाइयों, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी बहादुर माएँ और बहनें समाज की हौसला अफजाई करने के लिए आई हुई हैं, जो कि कुछ गुजरात से हैं और कुछ राजस्थान से हैं। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है और अभी मौलाना साहब यहाँ प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले हैं कलाम पाक की आयतों के साथ। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان मदीने के खीते खुदा तुझको रखे, मदीने के खीते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। माशाल्लाह, मौलाना साहब ने बहुत अच्छी नात पढ़ी। और दोस्तों, अब प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आप प्रोग्राम का मज़ा लीजिए। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं।
हमारे बीच जनाब हाजी सदा मोहम्मद साहब नागौर वाले तो किसी कारण से देरी से तशरीफ लाए, बराए मेहरबानी करके मंच के ऊपर तशरीफ लाए, मंच के ऊपर तशरीफ लाए और आकर के मुख्य अतिथि के रूप के अंदर विराजित हो। आपका स्वागत है जनाब सदा मोहम्मद साहब, हाजी सदा मोहम्मद साहब नागौर वालों के लिए एक बार स्वागत के लिए तालियां। इनका स्वागत जनाब अफजल साहब अजहरी साहब, संस्थापक दारुल उलूम अस्फाकिया लेक बनात कुतुब खाना उस्मानिया कुतुब खाना जौनपुर, सदर मोहतरम जनाब अजहरी साहब। आगे के लिए बारगाह बेगस पनाह में दुआ करें। कड़िए बाबा से बुलंद आवाज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है वो जहां है। खुतबाए मसूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का सिर्फ हासिल किया, उसमें रब ताला ने इरशाद फरमाया, तहकीके आ गया है तुम्हारे पास, तहकीके आ गया है तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक रसूल और वह मुस्लिमों की फरियाद को सुना गया। इस वाक़े से आप अंदाजा लगाएं, इस वाक़े से आप अंदाजा लगाएं कि हमारी सरकार के अमल से किस तरह से निभाया जाता था। एक शख्स ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब से मुसलमान हुआ हूँ मुझे इस्लाम की हलावत यानी मिठास नसीब नहीं हुई। ज़माना ये तहरीयात में मेरी एक बेटी थी, मैंने अपनी बीवी को हुक्म किया कि इसे उम्दा लिबास से आरास्ता कराए। फिर मैं उसे साथ लेकर चला, एक गहरे गड्ढे के पास पहुंचकर मैं उसे फेंकने लगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेचारी वो बेकरारी के साथ रोते हुए कहने लगी, अब्बा क्या आप मुझे कत्ल करने लगे हैं? या आपके बदल नहीं, यानी अब्बू क्या आप मुझे कत्ल करने लगे हैं? लेकिन मैंने उसके रोने धोने खींचने चिल्लाने चीखने की परवाह किए बगैर उसे उस गहरे गड्ढे में फेंक दिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अपनी बेटी का यह जुमला, अब्बू क्या आप मुझे कत्ल करने लगे हैं, याद आती है, बेचैन होता हूँ, फिर मुझे किसी चीज में दुख नहीं आता। हुजूर ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम ज़माना है ज़ाहिरियात में होने वाले गुनाहों को मिटा देता है, जबकि इस्लाम की हालत में यानी मुसलमान से संगत होने वाले गुनाहों को इस्तगफार में करता है। माशाल्लाह बच्ची ने अरब के ज़माना जहालत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया। जब बेटी पैदा होने पर बाप के द्वारा ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, लेकिन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद से ये अरब से बुराई ख़त्म हो गई थी। तो अभी एक और बच्ची आई हुई है जो हमें दीन की बातों से रूबरू करा रही है, तो सुनते हैं। हमें रोजा खिला, आइए
जनाब निसार जी मुगल साहब मंच पर तशरीफ लाएं। मंचासीन अतिथि पर, मंचासीन अतिथि के लिए निसार जी मुगल साहब तशरीफ लाएं। इनका स्वागत अफजल साहब इनका स्वागत करेंगे। साहबा माला से अफजल साहब। हाजी साहब इनको, हाजी सलाम साहब इनका साहब बनाएंगे। साहब जी मुगल साहब का स्वागत। मोमेंटो ड्राइवर ना हो हाजी सलाम जी मोमेंटो लेके स्वागत करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर बताइए, जो आज हमने अलग अलग राज्य से 5 राज्यों से हमारे बड़गुजा और मुस्लिम समाज के मुनीर लोग आए हुए हैं, तो इस पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बताइए आप। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे भड़पूजा बिरादर है ये काफ़ी बड़ी है और अभी 6 राज्यों में निकल कर आई है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी शहर ऐसा नहीं है कि जहाँ हमारी बिरादर मौजूद ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी बिरादर जैसे गिलखन अफरोज में बटी हुई है, कहीं उसको भड़पूजा बोलते हैं, कहीं भड़पूंजा बोलते हैं, कहीं मुनीरी बोलते हैं। तो अगर ये एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो एक प्लेटफॉर्म पर अगर आ जाएगी तो बहुत जल्दी हम सारी चीज़ों को जो अभी तक हम नहीं कर पाए उनको कवर कर लेंगे और सरकार में और समाज में हमारी भागीदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी सब लोग हम बिखरे हुए हैं, इसलिए हम वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए। जी सर, आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका, ये बताइए। मेरा नाम अब्दुल रहमान खान है और मुनीरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं नोएडा यूपी में रहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया और आपका आभार। तो इस प्रोग्राम के आयोजक जनाब हाजी अफजाल अजहरी साहब जोधपुर, जनाब अताउर रहमान साहब जैतारन, जनाब अमीन साहब दिल्ली, जनाब सलीम मोहम्मद साहब किशनगढ़ वाले और उनकी टीम का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके से इन्होंने इतने बड़े महासम्मेलन का सफल आयोजन किया, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। इस प्रोग्राम में 6 राज्यों के लोगों ने शिरकत की है और सभी लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। सभी लोग जो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से बात करते थे, उनको आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आपस में रूबरू होने का मौका मिला। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। प्रोग्राम में जिन लोगों को बोलने का मौका मिला, उन सभी ने बिरादर की एकता और अखंडता की बात की, अपने सभी बच्चों को शिक्षित करने पर जोर दिया और कहा कि हम आधी रोटी कम खाएंगे पर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। मुख्य वक्ताओं में गुजरात से हाजी ज़हूर मोहम्मद साहब, इस्माइल शेख साहब, राजस्थान से जनाब सलीम मोहम्मद साहब व दीगर हजरात जिनके मैं नाम नहीं जानता, खुर्जा यूपी से फम्मन मुनीरी, दादरी यूपी से एडी खान मुनीरी, दिल्ली से मुश्ताक मुनीरी, अब्दुल अजीज़ मुनीरी, हापुड़ यूपी से शानू मुनीरी और धामपुर बिजनौर से शमशाद हुसैन मुनीरी ने मंच पर अपनी बात रखी।
प्रोग्राम का सफल संचालन वरिष्ठ पत्रकार जनाब इकरामुद्दीन अशरफी साहब ने किया और आखिर में तमाम लोग जो प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए थे उनको मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। हाजी मोहम्मद उस्मान साहब जोधपुर व हाजी मोहम्मद रफ़ीक अहमद साहब दिल्ली एजाज़ अवार्ड से सभी लोगों को नवाजा गया। राजस्थान गिलखन अफरोज भड़बूजा समाज के इस प्रोग्राम में सम्मानित करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले वरिष्ठ समाज सेवी मुश्ताक मुनीरी साहब दिल्ली को स्टेज पर बुलाकर सम्मान से नवाजा गया। इसके बाद आप देख रहे हैं तमाम लोगों का सम्मान यहाँ पर मंच के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए लोगों के चेहरे पर कितनी खुशी है। सम्मानित होने के वक्त में वाकई लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया।